बिहार में अभी जो है ना FIR राज है जी। अच्छा। सबसे ज्यादा FIR काहे के लिए? कोई आपराधिक घटना के लिए नहीं, सब सिविल घटनाओं के लिए। मुखिया कोई पसंद नहीं, FIR कर दो। कोई छात्र नेता पसंद नहीं, FIR कर दो। कोई कर्मचारी का नेता पसंद नहीं, FIR कर दो। कोई कोऑपरेटिव का नेता पसंद नहीं, FIR कर दो। सिर्फ FIR माने जो सिविल मैटर्स है उसको भी क्रिमिनल बना दिया। हम लड़ेंगे वहीं जहां हम जीते। हम लड़ेंगे जीतने के लिए, हम लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे। सर, आपने आशा पार्टी का गठन किया है, अब आपके अलग पार्टी अब आप चला रहे हैं, तो सर उसमें अब आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका क्या रणनीति रहेगा? आप लोग भी क्या कितने सीटों पर चुनाव? देखिए, हम लोग पूरी मजबूती से संगठन बनाए हैं। हमारे 534 प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में हमने अध्यक्ष बना दिए हैं। अब वहां पर पंचायत के अध्यक्ष बन रहे हैं, बूथ अध्यक्ष बन रहे हैं। हम लोग यही 29 तारीख से उनका सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर? ये अभी देखिए तय नहीं, क्योंकि हम हवा में बात नहीं करते। हमारे जहां जहां मजबूत साथी हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा रखेंगे, वहां का हम लोग क्षेत्रीय चीजों को देखेंगे, समीकरण को, और तब हम लड़ेंगे वहीं जहां हम जीते। हम लड़ेंगे जीतने के लिए, हम लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे। किन मुद्दों पर आप इस बार का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो हम रखेंगे, बिहार में अभी जो है ना FIR राज है जी। अच्छा। सबसे ज्यादा FIR काहे के लिए? कोई आपराधिक घटना के लिए नहीं, सब सिविल घटनाओं के लिए। मुखिया कोई पसंद नहीं, FIR कर दो। कोई छात्र नेता पसंद नहीं, FIR कर दो। कोई कर्मचारी का नेता पसंद नहीं, FIR कर दो। कोई कोऑपरेटिव का नेता पसंद नहीं, FIR कर दो। सिर्फ FIR माने जो सिविल मैटर्स है उसको भी क्रिमिनल बना दिया। भारत सरकार में मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया, हम लोग समर्थन करते हैं उसका, कि 1200 से ज्यादा कानून ऐसे थे जो सिविल नेचर के थे, वो क्रिमिनल थे, वो सबको डिक्रिमिनलाइज किया। बिहार में क्या हो रहा है? सारा सिविल को क्रिमिनलाइज कर दे रहे हैं आप। तो हमारा सबसे पहला होगा कि बिहार को FIR राज से मुक्त कराना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जितनी सेवाएं हैं जी उसके लिए शुल्क देना पड़ रहा है। कौन सा? आपको चाहिए निवास प्रमाण पत्र, आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, आपको चाहिए आय प्रमाण पत्र, जहां जाते हैं कैसे मिल रहा है? राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट तो बना दिए नीतीश बाबू, लेकिन मिल कैसे रहा है? बिना पैसा के कहीं नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे? आपने बनाया कानून, अभी क्या कर दिए? जितने जनता है उसको जाना पड़ता है आपके दफ्तर में लेने के लिए। हम लोग क्या करेंगे? जितनी सेवाएं हैं उनके दरवाजे पर पहुंचा देंगे। इतना बड़ा म्यूटेशन का मामला होता है, चक्कर काटते रहते हैं किसान। ये सुनिश्चित हम लोग कराएंगे कि भाई किसी की डेथ हुई, उनके जो लीगल वारिसान है उनको मौके पर दे देंगे। आप पेंशन देखिए, पेंशन भोगियों का क्या हाल है बिहार में। दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, बूढ़े पेंशन 400 रुपया मिलता है, पूरे देश में सबसे कम। वो भी दौड़ भाग करते रहे। अरे साहब, इस पर हम लोग पूरी एक कमेटी बना करके इसको एक अच्छे लेवल पर लाएंगे। क्या हमारे लोग हैं, वो कौन है? उसके बाद ये किसान लोगों को, नीतीश बाबू को पैसा देते हैं, कहीं हम देते हैं। कब देते हैं ये? जब आपकी फसल नुकसान हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कम से कम अच्छा काम किए हैं ना, किसान सम्मान निधि योजना ला दी है, 6,000 रुपये मिलता है 3 किस्त में। तो भाई 6,000 रुपये तो कम से कम दे दीजिए। हम लोग जब सरकार में आएंगे तो जितना केंद्र सरकार पैसा देगी किसान सम्मान निधि योजना का, कम से कम उतना देंगे, और हमारा संसाधन जाना बड़ा बढ़ेगा तो ज्यादा भी देगा किसान का। अब आइए, सबसे बड़ी समस्या बिहार में क्या है? नीतीश बाबू क्या कहते थे? नीतीश बाबू कहते थे कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाए, मजदूर की मंडी बिहार में बंद करा जाए। आज क्या है? बाहर ही जा रहे हैं। जबकि अपने यहाँ इतने रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग के बारे में यहाँ लोग क्या बोलता है? कहेगा बिहार में कोई खनिज ही नहीं है, बोलेगा कुछ नहीं है यहाँ। जबकि यहाँ जितने भी बिल्कुल आज प्रेशस जो मिनरल्स हो सब बिहार में है, चाहे वो रेयर अर्थ हो, चाहे सोना हो, चाहे टंगस्टन हो, और भी कई, वो सब बिहार में है। तो बिहार में काहे लोग रहे? क्योंकि इसको बंद कर रखा है, आपने क्लोज कर रखा है, आपने ऐसे सिस्टम में जकड़ रखा है कि लोग उद्योग धंधे लगाने के लिए आएंगे, वो चले जाते हैं। तो भाई आपको बिहार को सिर्फ खोल देना है। 1991 के बाद भी बिहार नहीं खोला है, खूब उद्योग धंधे आने लगे। इतने हमारा इतना अच्छा मानव संसाधन है, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, उनको स्किल दे देंगे। आप देखिए तो रिसोर्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग की सबसे संभावना कहाँ बिहार में? चाहे वो डेयरी का सेक्टर हो, फिशरीज का सेक्टर हो,
उद्योग ही उद्योग यहाँ पर मिलेगा। और हमने आप चीज़ों को भी बता ही दिया। फिर आप देखिए टूरिज्म, भाई सब यहीं पर है, यहाँ भी उद्योग मिलेगा। अभी पटना में आज तक 5 स्टार होटल बनने में कितना समय लग रहा है? कोई बन रहा है क्या? इतने साल हो गए साहब। ये सब दुर्भाग्य। कारण क्या है? नेता लोग उधर नजर नहीं रहती, उसमें मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए जात में, धर्म में, कभी जाति जनगणना, कभी कोई और, इसी में सबको उलझाए रखे। बिहार के लोग अब वही सब में नहीं उलझने वाला। उनको भी चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए, किसानों को उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। जो हमारे छात्र हैं उनको लगे कि नहीं भी हम बीपीएससी की परीक्षा देने जाएं तो कोई बेईमानी नहीं होगी। और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि जो बीपीएससी में परीक्षा बच्चे तैयारी करें, उनकी कोचिंग की व्यवस्था सरकार करे। हमारे बच्चे हैं, गरीब से बच्चे हैं। पहले आप कोई रहता था बीपीएससी में, आता था, हिम्मत नहीं करता था। अब जब आ रहे हैं तो आगे लाइए ना। तो देखिए यहाँ पर बिहार में काम करने की असीम संभावना है, लेकिन यहाँ तो बस वही उसी में सुलाए रहते हैं। अब यहाँ के लोग धीरे धीरे जागृत नहीं हो रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं कि हम लोगों को इन सब चीजों से निकल कर करके, जब बिहार को नीतीश बाबू बार बार बोलते हैं विकसित प्रदेश बनाना है, अब प्रगति यात्रा पर निकले हो, कहाँ पहुंचे हैं? सोचना चाहिए ना कि प्रति व्यक्ति आय में कहाँ है बिहार? नीचे से फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग, ऊपर से फर्स्ट करना चाहिए, नीचे से फर्स्ट कर रहे हैं। और सब ये बोलेगा कि ये सड़क बन गई है, बिजली, अरे सड़क, बिजली, पानी, ये सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। विकास का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय कितना बढ़ा, लोगों के पॉकेट में कितनी आमदनी बढ़ी। इससे वेल्थ क्रिएशन जब करिएगा तब ना होगा, तब ना लोगों को रोजगार मिलेगा। उस पर कोई चर्चा होती है? 2 दिन हेडिंग जरूर लगेगा कि फलना समिट हुआ, 1,80,000 करोड़ का प्रस्ताव आया, हुआ क्या? चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर सर से हमारी बातचीत हुई। देखिए इन्होंने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बोला, चूंकि आशा पार्टी के फाउंडर हैं। अब आशा पार्टी इनकी अब आने वाली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कर पाती है, इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देंगे। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जब इनकी सरकार आएगी, और बीपीएससी के मुद्दे को लेकर के भी इन्होंने बहुत कुछ बताया है। इस पूरे मामले को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और अब द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।